बाड़मेर पुलिस की ओर से कल देर रात कमलेश प्रजापति मुठभेड़ में मारा गया है। उसके बाद से ही जो समाज के लोग हैं उनमें ज़बरदस्त तरीके से गुस्सा है और उसी को लेकर पचपदरा से जो विधायक है कांग्रेस के मदन प्रजापत, वो आज बाड़मेर के एसपी के साथ कलेक्टर और अपने समाज के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। हम बातचीत करके जानते हैं कि आखिर उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पूरा का पूरा फर्जी एनकाउंटर है। मदन जी, क्यों लग रहा है कि फर्जी एनकाउंटर है, क्या था? मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले तो हमने जो घोर निंदा की है और पुलिस के ऊपर जो कलंक लगा है, हम यूं आरोप लगा रहे हैं कि जब 10 बजे से लेकर 2:30 बजे उनके भाई को अंदर नहीं जाने देना, समाज के किसी अन्य व्यक्ति या पड़ोस में व्यक्ति को साथ में ले जाकर जो बरामद किए गए हैं, चाहे रोकड़ है, चाहे मादक पदार्थ है, चाहे हथियारों की जो बात कर रहे हैं, तो अगर किसी अन्य सामाजिक व्यक्ति, चाहे किसी कौम का या पड़ोसी को भी या प्रशासन के व्यक्ति को हाथों हाथ साथ में ले जाकर तलाशी लेते तो हमारा आरोप नहीं लगाते। लेकिन 10 बजे से 2:30 बजे जब हमने फ़ोन किया आईजी साहब से, आईजी जोधपुर से आने के बाद में 2 लोगों को अंदर प्रवेश दिया गया। महिलाएं और बच्चे थे, उन्होंने कौन सा गुनाह किया है? उनको एक तरह से कमरे में बंद रखा महिला कांस्टेबल ने। उनको वास्तविक आज भी मालूम नहीं है कि मेरे पति के साथ में क्या हुआ है, कि भाई जन पुलिस ने पकड़ा है या डेथ हो गई, उन औरत को आज भी मालूम नहीं है। इस तरह का बाउंडर, और कह रहे हैं कि हम जांच कर रहे थे, तो इतना कौन सा भवन था कि भाई जांच करने में 2:30 बज गए? अगर इनको कोई गलत ये नहीं थे तो हाथों हाथ किसी समाज के, शायद 36 कौम के 2-3 लोगों को या प्रशासन के व्यक्ति को जो बाद में ले जाया, वो तुरंत ले जाकर तलाशी लेते। और दूसरा कैमरा है, लोगों को ये भी शंका है कि इनके साथ में विशेषज्ञों द्वारा छेड़छाड़ की गई, तो कैमरों की सीसीटीवी की जांच हो जाए। और जो फुटेज है उनके अलावा और भी कई बातें हैं, जो पेमेंट है वो कितना बरामद किया है कितना नहीं है, जांच के बाद में, जांच अगर सही हो गई तो हम भी महसूस करेंगे कि जांच से हम संतुष्ट है कि सही है। अगर जब तक ठोस आश्वासन या भरोसा नहीं देते हैं, मैंने पहले भी निवेदन किया कि एमएलए बनना नहीं बना वो जनता बनाती है, लेकिन अगर जनता बनाने के बाद में अगर भरोसा उठ जाता है, जैसे आज पुलिस का उठ गया, हमारे ऊपर लोगों का भरोसा है कि भाई न्याय दिलाएंगे और हम साथ हैं, इनको परिवार को न्याय मिले। और जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक 36 कौम के साथ में, समाज के गणमान्यों के साथ में जो भी ये मुख्य आदेश देंगे, मैं समाज के और न्याय के साथ में। सर, आपकी एसपी साहब से भी मुलाकात हुई है, उन्होंने क्या कहा, किस तरीके से उन्होंने, क्योंकि मैंने भी पूछा ये बात, जिस तरीके से लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनका कहना है कि जिस तरीके से जो सीसीटीवी फुटेज है वो सारे के सारे पड़े हैं, वही उनके लिए बहुत बड़ा सबूत है। उनसे जो मेरी बातचीत हुई, तो क्या कहना है इस पर? बात तो वही यही कह रहे हैं ना, हम भी यही कह रहे हैं कि भाई खुलासा हो, लेकिन जब तक खुलासा नहीं होता है, जब तक लोग यकीन कैसे करें कि इतना बड़ा गैप क्यों दिया गया और इतनी भारी राशि बरामद हुई है, हथियार बरामद होने की जो बात कर रहे हैं, 2 लोगों को हिरासत में लिया गया, तो उन मौजूद लोगों को साथ में या पत्रकार लोगों को अंदर नहीं आने देने का रीज़न क्या है? वो कह रहे हैं बहुत बड़ा हमें डाउट था कि अन्य हथियार वाले लोग भी हो जाते। एक परिवार के साथ में व्यक्ति अंदर बैठा है और घर में जाके उसकी हत्या कर दी और ऊपर से कह रहे हैं एनकाउंटर हुआ है। ये इनसे ज़्यादा मानवाधिकारों का उल्लंघन हो ही नहीं सकता। मैं पुनः घोर निंदा करता हूँ और मांग करता हूँ, और मुख्यमंत्री जी से भी मैं बात करूँगा कि हमें, मुख्यमंत्री जी से, पीए से मेरे रात को भी बात हुई, मिस्टर सैनी साहब से, उनको भी हमने कहा कि भाई घटना घटित हो रही है, लोगों के फोन आ रहा है, बाड़मेर का एसपी फोन क्यों नहीं उठा रहा, आईजी फोन उठा रहा है। और बाद में उनसे मेरी बात हुई, मैं बिजी था। अरे बिजी थे, फोन उठाना या लोगों को साथ में रख के ये कर देते तो आज ये बात करने की नौबत नहीं आती। किस एजेंसी पर भरोसा है जांच की? उस स्तरीय एजेंसी, जैसे सीबीआई हो या माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, उस स्तरीय जांच एजेंसी से करवाए, और ये फुटेज और ये बाद में ये भी खुलासा हो जाएगा, मजिस्ट्रेट से जांच हो जाएगी, तभी मालूम पड़ जाएगा वास्तविक क्या है, वो तो बाहर आ जाएगा, वो कैमरे अगर सही है तो। समाज के लोगों से बातचीत हुई है, उनका क्या कहना है? वो सभी इस दुख की घड़ी में चिंतित है कि इतनी भोली भाली और एक सभ्य समाज, शांत समाज
आज दिन तक कोई अपराधी केस नहीं, इतने बड़े कोई गिरोह नहीं, और इस तरह की घटना घटित करने का रीजन क्या है? इनसे ज़्यादा हर समाज, आज कोरोना महामारी है, मजबूरी में नहीं आ रहे, और हम नहीं शांत है कि हम शांत है इसका मतलब हमें कमज़ोर नहीं समझे, और ज़रूरत पड़ी तो हमने आह्वान किया तो बाड़मेर, जैसलमेर, शायद जोधपुर डिवीजन जैसे, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले और हम कानून हाथ में नहीं लेना चाहते। ये मदन प्रजापति है जिनका साफ तौर पर कहना है कि पुलिस पर कई आरोप लगाए हैं, एक उच्च स्तरीय जांच चाहते हैं, इसके लिए मुख्यमंत्री से भी बातचीत हुई है। दिनेश वोरा, बाड़मेर।